Namaskar. I am eager to, I am eligible to, I am poised to, I am envious of, I am crazy about, I am confident of, I am incapable of, I am expert at. इन सभी का कैसे यूज किया जाता है इंग्लिश स्पीकिंग में। आज के इस वीडियो में इन सभी का एक एक करके प्रयोग देखते हैं। सबसे पहले है यूज ऑफ आई एम ईगर टू। इसका मतलब होता है कि मैं कोई भी काम करने में उत्सुक हूँ। उत्सुक हूँ मतलब ईगर टू का आप यूज कर सकते हैं, जिससे हम बोलते हैं कि वो अंग्रेजी सीखने के लिए उत्सुक है, मतलब ईगर है। तो सेंटेंस बनेगा ही इज ईगर टू लर्न इंग्लिश। ही इज ईगर टू लर्न इंग्लिश। वो अंग्रेजी सीखने के लिए उत्सुक है। प्रिया अपने बच्चों को देखने के लिए उत्सुक है। तो सेंटेंस बनेगा प्रिया इज ईगर टू सी हर चिल्ड्रन। प्रिया इज ईगर टू सी हर चिल्ड्रन। प्रिया अपने बच्चों को देखने के लिए उत्सुक है। मैं कार चलाने के लिए उत्सुक हूँ। मैं कार चलाने के लिए उत्सुक हूँ। तो सेंटेंस बनेगा आई एम ईगर टू ड्राइव अ कार। आई एम ईगर टू ड्राइव अ कार। मैं कार चलाने के लिए उत्सुक हूँ। तो सेंटेंसेस हम ऐसे ही बना सकते हैं। वे लोग नौकरी पाने के लिए उत्सुक हैं। दे आर ईगर टू गेट अ जॉब। दे आर ईगर टू गेट दे आर ईगर टू गेट अ जॉब। वे लोग नौकरी पाने के लिए उत्सुक है। यूज ऑफ आई एम एलिजिबल टू। आई एम एलिजिबल टू का मतलब हो जाएगा कि मैं कोई काम करने में योग्य हूँ। योग्य हूँ मतलब एलिजिबल हूँ। तो सेंटेंस बनेगा मैं इस नौकरी को पाने के लिए योग्य हूँ। तो सेंटेंस बनेगा आई एम एलिजिबल टू गेट दिस जॉब। आई एम एलिजिबल टू गेट दिस जॉब। मैं इस नौकरी को पाने के लिए योग्य हूँ, एलिजिबल हूँ। तुम कार चलाने के योग्य हो। यू आर एलिजिबल टू ड्राइव अ कार। यू आर एलिजिबल टू ड्राइव अ कार। तुम कार चलाने के योग्य हो। वे लोग इसे सुधार करने के लिए योग्य हैं। दे आर एलिजिबल टू एडिट दिस। एडिट मतलब सुधार करना, दोबारा सही करना। दे आर एलिजिबल टू एडिट दिस। वे लोग इसे सुधार करने के लिए योग्य हैं। हम लोग अंदर जाने के लिए योग्य हैं। वी आर एलिजिबल टू गो इनसाइड। वी आर एलिजिबल टू गो इनसाइड। हम लोग अंदर जाने के लिए योग्य हैं। तो सेंटेंसेस बनाना काफी आसान है आई एम एलिजिबल टू की मदद से। आई एम पोइज्ड टू, इसका मतलब होता है मैं अग्रसर हूं या मैं तैयार हूं। इसे हम बनाते हैं, चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। वो अंग्रेजी सीखने के लिए अग्रसर है या अंग्रेजी सीखने के लिए तैयार है। ही इज पोइज्ड टू लर्न इंग्लिश। ही इज पोइज्ड टू लर्न इंग्लिश। वो अंग्रेजी सीखने के लिए अग्रसर है। मैं उसके साथ दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। आई एम पोइज्ड टू मेक फ्रेंडशिप विद हिम। आगे आई एम पोइज्ड टू मेक फ्रेंडशिप विद हिम। मैं उसके साथ दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। वे लोग परीक्षा की तैयारी करने के लिए अग्रसर हैं। दे आर पोइज्ड टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। दे आर पोइज्ड टू, वे लोग अग्रसर हैं, टू प्रिपेयर तैयारी के लिए, तैयारी करने के लिए। किसकी तैयारी? परीक्षा की, फॉर द एग्जाम। प्रिया इसे पाने के लिए अग्रसर है। प्रिया इज पोइज्ड टू गेट दिस। अब यहाँ पर दिस मतलब है कोई चीजों की बातें कर रहे हैं कि प्रिया इज पोइज्ड टू, प्रिया अग्रसर है, गेट दिस, इसे पाने के लिए। आई एम एनवायस ऑफ। आई एम एनवायस ऑफ का मतलब हो जाएगा जलन में हो, जलन है या फिर ईर्ष्या है। जलन है या ईर्ष्या है, ये दिखाने के लिए हम एनवायस ऑफ का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जलन किसी व्यक्ति से हो सकता है, किसी के कामों से हो सकता है, किसी भी चीजों से हो सकता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। वो रमेश की सफलता से, उसे रमेश की सफलता से जलन है। He is envious of Ramesh's success. प्रिया को अपने पड़ोसी से ईर्ष्या है। प्रिया इज envious of her neighbor. प्रिया इज envious of her neighbor. प्रिया को अपने पड़ोसी से जलन है या ईर्ष्या है।
सुमन को रोहित से ईर्ष्या है। सुमन इज एनवायस ऑफ रोहित। सुमन इज एनवायस ऑफ रोहित। सुमन को रोहित से ईर्ष्या है, जलन है। मुझे उसकी आदतों से जलन है। आई एम एनवायस ऑफ हिज हैबिट्स। आई एम एनवायस ऑफ हिज हैबिट्स। मुझे उसकी आदतों से जलन है या ईर्ष्या है। आई एम क्रेजी अबाउट, इसका मतलब हो जाएगा कि मैं किसी भी चीज को पाने के लिए पागल हूं, या फिर मैं किसी भी चीजों के बारे में पागल हूं, ऐसे बोल सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं इस कार के लिए पागल हूं। आई एम क्रेजी अबाउट दिस कार। आई एम क्रेजी अबाउट दिस कार। मैं इस कार के लिए पागल हूं। वो अमन के लिए पागल हैं। ही इज क्रेजी अबाउट अमन। ही इज क्रेजी अबाउट अमन। वो अमन के लिए पागल हैं। सी इज क्रेजी अबाउट अमन। वो अमन के लिए पागल है। तो ही सी इट दोनों आप यूज कर सकते हैं। रमेश अंग्रेजी सीखने के लिए पागल हैं। रमेश इज क्रेजी अबाउट लर्निंग इंग्लिश। यहाँ पर देखिए अबाउट के बाद आपका अगर वर्ब आता है तो वो वर्ब के फोर्थ फॉर्म में आएगा। रमेश इज क्रेजी अबाउट लर्निंग इंग्लिश। तुम नौकरी पाने के लिए पागल हो। यू आर क्रेजी अबाउट गेटिंग अ जॉब। यू आर क्रेजी अबाउट गेटिंग अ जॉब। तुम नौकरी पाने के लिए पागल हो। तो सेंटेंसेस हम ऐसे ही बना सकते हैं। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ का मतलब हो जाएगा कि मुझे यकीन है या मैं आत्मविश्वासी हूँ। इसका मतलब हो जाएगा आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ। एग्जाम्पल है, मुझे परीक्षा पास करने का यकीन है। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग द एग्जाम। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग द एग्जाम। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग द एग्जाम। मुझे परीक्षा पास करने का यकीन है। तुम्हें उस पर यकीन है। यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ हिम। यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ हिम। तुम्हें उस पर यकीन है, आत्मविश्वास है। सुमन को इस काम पर यकीन है। सुमन इज कॉन्फिडेंट ऑफ दिस वर्क। सुमन इज कॉन्फिडेंट ऑफ दिस वर्क। सुमन को इस काम पर यकीन है या विश्वास है, ऐसे भी बोल सकते हैं। हम लोगों को मैच जीतने का यकीन है। वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच। वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग द मैच। यहाँ पर अगर कोई वर्ब बाय ऑफ के बाद तो हमारा वी फोर आएगा, जैसे कि विनिंग, जैसे कि पासिंग। आई एम इनकेपेबल ऑफ, इसका मतलब हो जाएगा कि मैं किसी भी काम करने में, कोई भी काम करने में असमर्थ हूं। तो सेंटेंस बनेगा ऐसे ही कि मैं उसका पैसे से मदद करने में असमर्थ हूं। आई एम इनकेपेबल ऑफ हेल्पिंग हिम विद मनी। वो अंग्रेजी बोलने में असमर्थ है। ही इज इनकेपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। ही इज इनकेपेबल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। वो अंग्रेजी बोलने में असमर्थ है। रवि पैदल चलने में असमर्थ है। रवि पैदल चलने में असमर्थ है। रवि इज इनकेपेबल ऑफ वॉकिंग ऑन फुट। रवि इज इनकेपेबल ऑफ वॉकिंग ऑन फुट। रवि पैदल चलने में असमर्थ है। तुम लोग इस काम को करने में असमर्थ हो। यू आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। यू आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग दिस वर्क। तुम इस काम को करने में असमर्थ हो। तो सेंटेंसेस आप देख पा रहे हैं कितना इजी है बनाना। आई एम एक्सपर्ट एट, एक्सपर्ट एट का मतलब हो जाएगा मैं किसी काम में बहुत अच्छा हूं, या मैं कोई काम करने में बहुत अच्छा हूं। वहां पर हम एक्सपर्ट एट का यूज कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं। वो कार चलाने में बहुत अच्छा है। ही इज एक्सपर्ट एट ड्राइविंग अ कार। ध्यान रहे कि एक्सपर्ट एट के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो हमें वी फोर यूज करना है, जैसे कि ड्राइविंग। यहाँ पर ड्राइव हम नहीं लिख सकते। प्रिया खाना पकाने में बहुत अच्छी है। प्रिया इज एक्सपर्ट एट कुकिंग फूड। प्रिया इज एक्सपर्ट एट कुकिंग फूड। प्रिया खाना पकाने में बहुत अच्छी है, मतलब एक्सपर्ट है। तुम लोग इस काम में बहुत अच्छे हो। यू आर एक्सपर्ट एट दिस वर्क। यू आर एक्सपर्ट एट दिस वर्क। तुम लोग इस काम में बहुत अच्छे हो। आकाश अंग्रेजी बोलने में बहुत अच्छा है। आकाश इज एक्सपर्ट एट स्पीकिंग इंग्लिश। आकाश इज एक्सपर्ट एट स्पीकिंग इंग्लिश। आकाश अंग्रेजी बोलने में बहुत अच्छा है। तो सेंटेंसेस हम ऐसे ही बना सकते हैं कई सारे।
So guys, thanks for watching. That's all for today.